पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पैसों का भूखा। इंजीनियर पति ने देखा पत्नी का सुसाइड का लाइव नजारा। अनु मीना सुसाइड या साइलेंट मर्डर प्लान। क्या आप सोच सकते हैं पीडब्ल्यूडी में काम करने वाला एक इंजीनियर दहेज के लिए बीवी को प्रताड़ित कर सकता है। मामला है राजस्थान का, जहां पर एक पढ़ा लिखा पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर अपनी पत्नी को दहेज न मिलने के कारण अपने 10 साल के बेटे और 8 साल की बेटी के समक्ष मारता पीटता था। अंत में उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया गया। परंतु मृतिका के भाई ने इस मामले का पर्दाफाश किया। आइए देखते हैं क्या है इस खौफनाक मंजर की दर्दनाक कहानी। राजस्थान सरकार के लोक निर्माण विभाग में एक जिम्मेदार अधिशासी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात गौतम मीणा के घर बीती 7 अप्रैल 2026 को उसकी 36 वर्षीय पत्नी अनु मीणा ने अपने घर के कमरे में फंदे से लटककर मृत अवस्था में मिली थी। तब इसे एक सामान्य अवसाद या सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन 20 मई 2026 को मृतका के पीहर पक्ष के हाथ लगे मोबाइल ने जो सच उगला है उसे पूरे राजस्थान से सोशल मीडिया और प्रशासनिक महकमे में भूचाल ला दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद पति को वो दरिंदगी अब चीख चीख कर गवाही दे रही है कि अनु ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे घुट घुट कर मौत को गले लगाने के लिए मजबूर किया गया था। अनु मीना आत्महत्या मामले में पीड़ित पक्ष व मृतिका अनु के बच्चों ने गवाही देते हुए अनु की आपबीती बताई, जिससे अनु मीना आत्महत्या मामले ने घरेलू हिंसा के काले सच को रोशनी दी। अनु के पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि गौतम मीना से 2015 में शादी करने के बाद से अनु मीना शारीरिक और भावनात्मक शोषण का सामना कर रही थी। अनु के 10 वर्षीय बेटे माहिर ने कथित तौर पर रिश्तेदारों को बताया कि उसने अपने पिता को अपनी मां पर हमला करते हुए कई बार देखा था। उसने एक भयावह घटना का भी जिक्र किया, जिसमें गौतम कथित तौर पर घर आया, टीवी पर तेज आवाज में संगीत बजाया और एलईडी टीवी को चकनाचूर कर अपनी पत्नी पर थूका व शारीरिक हमला किया। कितनी शर्म की बात है, जहां एक और समाज नारी को शक्ति के रूप में पूछता है, वही नारी 4 दीवारों के बंद कमरे में न जाने कितनी दफा जहर का घूंट पीती है। ये बात सिर्फ अनु मीना की नहीं है। आज 21वीं सदी में भी न जाने कितनी अनु रोज एक लड़ाई का सामना कर रही है, जिसकी चीख भी कानों तक नहीं पहुंचती। और गौतम मीना जैसे शराबी निर्दयी पति अपनी पत्नी की चुप्पी को मर्दांगी समझ बैठते हैं। अनु मीना आत्महत्या मामले में खुलासा हुआ कि अनु ने सुसाइड करने से पूर्व अपने पति को वीडियो कॉल किया था। अनु ने रोते हुए उसे अपनी मौत का लाइव मंजर दिखाया और आरोपी पति बिना विचलित हुए उसे लाइव देखता रहा, जिसके बाद अनु फंदे पर झूल गई। मृतिका अनु मीना के भाई नीरज मीना ने जयपुर के मुहाना थाने में जो लिखित शिकायत दर्ज कराई है, उसमें केवल सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई मर्डर की प्लानिंग का अंदेशा जताया गया है। नीरज मीना के मुताबिक साल 2015 में जब अनु की शादी गौतम मीना से हुई थी, तभी से उनके परिवार की ओर से हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया था और इस दहेज का आंकड़ा था रुपए 20 लाख। अनु मीना के पीहर पक्ष से रुपए 20 लाख देने पर भी अनु मीना के ससुराल वाले उसे मानसिक रूप से सोना अधिक मात्रा में दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। हद तो तब हुई जब दहेज की भूख खूनी हिंसा में परिवर्तित हुई। नीरज मीना के अनुसार मार्च 2026 में जानबूझकर गौतम ने गैस सिलेंडर पूरी तरह खुला छोड़ दिया और अपने 10 साल के बेटे और 8 साल की बेटी व पत्नी को मौत के कुएं में धकेलकर खुद बाहर निकल गया। किंतु अनु मीना ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से गैस की बदबू आने पर घर की बंद खिड़कियां तुरंत खोलकर अपने बच्चों समेत खुद को सुरक्षित किया। गौतम मीना द्वारा अनु मीना पर किए गए शारीरिक अत्याचार के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में जो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सौंपे गए वे पूरी तरह असली प्रतीत हो रहे हैं और उनमें दिख रही क्रूरता आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए सबसे पुख्ता और अचूक डिजिटल सबूत साबित होगी। हालांकि जैसे ही आरोपी गौतम मीना को भनक लगी कि अनु का मोबाइल पीहर पक्ष के हाथ लग गया और वीडियो लीक हो चुके हैं, वो अपने सरकारी पद और रसूख का इस्तेमाल कर तुरंत जयपुर से फरार हो गया। पुलिस की 3 विशेष टीमें इस समय दिल्ली, दौसा और आरोपी के अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
इस मामले में जहां एक और किसी मां की बेटी दुनिया को अलविदा कह गई, तो दूसरी ओर अनु मीना के 2 मासूम बच्चे अपनी मां को देखने के लिए अब सदैव एक झिलमिलाती तड़प का शिकार बनकर रह गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक वर्तमान का पढ़ा लिखा समाज नारी के पर काटेगा? आखिर कब तक एक नारी मर्दों की हैवानियत, घरेलू हिंसा का शिकार होगी? क्या एक बहू कभी बेटी बन पाएगी?